यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अगर ये स्टैंडर्ड होता, ये प्रिंसिपल होता, तो जो ये आउटरीच आज आपको दिखाई दे रहा है दानिश अली के लिए, जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया तब ये आउटरीच कहा था। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के साथ अगर हेट स्पीच हो, हेट क्राइम हो, तो वो ठीक है? तो ये कैसा प्रिंसिपल है आपका सेक्युलरिज्म का? ये कैसा प्रिंसिपल है आपका अगेंस्ट हेट स्पीच? या ये नफरत की जो दुकान जो आपको दिखाई देती है, ये केवल कुछ ही जगहों पर आपको दिखाई देती है और बाकी के जगह पर ये नफरत की दुकान जो है वो तुरंत वोट बैंक के भाईजान में तब्दील हो जाती है? या सेकुलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ चलता है? दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। तो उनको हमारे लोकसभा स्पीकर या जो भी प्रावधान होगा कानूनी उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन पूरे लोकसभा के अंदर बिना मतलब बोलने वाला, सबको टोकने वाला, सबके ऊपर कमेंट करने वाला, गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है ये श्रीमान सांसद जी का। क्या नाम है? दानिश अली। पूरी लोकसभा में अब ठीक है उनके मुंह से कुछ और निकल गया तो आज वो फंस गए, लेकिन सबके ऊपर, सबके भाषण पर टीका टिप्पणी। और अभी आप देखिए कि मर्यादा पार जो है उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी कहाँ कोई कार्रवाई हुई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है ऊंचा करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं होती। तो संसद में अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है? और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया जाए। एक मिनट प्लीज, अरे प्लीज मेरी बात ऑलरेडी गिव अ रूलिंग दैट वेयर ऑलरेडी डिलीटेड। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। सेशन की बात हो रही है, बहुत शॉकिंग एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें रमेश बिदूरी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में एक स्पीच दे रहे हैं जिसमें वो दानिश अली साहब को ऑन रिकॉर्ड मतलब माइक पे आतंकवादी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं और कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह का व्यवहार जब संसद के भीतर हो रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए वो और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट मैं कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। राहुल जी, मित्रों आपको पता है मेरी गलती क्या है?
मेरी गलती यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान हूं और इसीलिए आज जो भी सेक्युलर आउटरीच आपको दिखाई दे रहा है, और सही है, रमेश बिधूड़ी ने जो बात रखी है पार्लियामेंट में वो अनपार्लियामेंट्री है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनजस्टिफाएबल है। उसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने खेद प्रकट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई भी कर दी है और इसके अलावा पार्लियामेंट से उसको एक्सपंज भी कर दिया गया है। और पार्लियामेंट में भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया स्पीकर साहब की तरफ से आई है ये पूरे देश ने देखा है। परंतु समझ में नहीं आता कि जब किसी को उग्रवादी कहा जाता है और उस पर पूरा इंडी गठबंधन और उनका पूरा लुटियंस इकोसिस्टम आउटरीच करता है, तो जब किसी को मुजाहिदीन कहा जाता है उसी इंडी गठबंधन के द्वारा, तब ये लुटियंस का आउटरीच कहां चला जाता है। आज जो 9 बजे की चर्चाएं कर रहे थे दानिश अली के साथ, क्या वो व्यक्ति और वो एंकर्स, जब उनको कहा गया, बताया गया कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता प्रियंका कक्कड़ ने मुझे मुजाहिदीन कहा, तो तब तो ये कहा गया कि ये डिबेट्स में तो बोली जाती है बातें, ये तो निकल जाती है। मतलब सनातन की समाप्ति की बात करो तो उसको जस्टिफाई किया जाता है ये कहकर कि ये तो कास्ट सिस्टम पर बोला जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक मुसलमान प्रवक्ता को यह कहा जाता है कि तुम मुजाहिदीन हो और मुजाहिदीन का संदर्भ क्या है ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, तब कहा जाता है हीट ऑफ द डिबेट में कहा गया जी, ये तो चलता रहता है। और आज उग्रवादी कहने पर, जो कि गलत मान रहे, सब लोग गलत मान रहे, कोई उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, उस समय पर इतना आक्रोश। परंतु इसका 1% आक्रोश भी नहीं था जब एक भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम प्रवक्ता, उसको मुजाहिदीन कहा गया, जब हेट स्पीच उसको माना गया, जब हिंदू धर्म के खिलाफ इस प्रकार की शब्दावली बोली गई। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस जारी करने का काम किया है। और जो लोग आज 9 बजे बड़े सेंटिमोनियस होकर, बड़े हाई मॉरल ग्राउंड लेकर शब्दावली पर ज्ञान दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक पासमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को लो लाइफ और क्रेटिन कहा, और वो शब्दावली की बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये कितने दो मुहिए, डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी से भरे हुए लोग हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। इनको कोई प्रिंसिपल की चिंता नहीं है कि प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि शब्दावली अच्छी हो, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे को हेट स्पीच के माध्यम से टारगेट ना करें, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि हम डिस्कोर्स को कर्टियस और सिविलाइज्ड रखें। ये उनकी मंशा नहीं है। अगर ऐसी मंशा होती तो पहले कोई एंकर किसी पासमानदा मुस्लिम को लो लेवल का नहीं कहता, क्रेटिन नहीं कहता, और ये डिनाई नहीं की गई है बात। अगर ये स्टैंडर्ड होता, ये प्रिंसिपल होता, तो जो ये आउटरीच आज आपको दिखाई दे रहा है दानिश अली के लिए, जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया तब ये आउटरीच कहाँ था? क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के साथ अगर हेट स्पीच हो, हेट क्राइम हो, तो वो ठीक है? तो ये कैसा प्रिंसिपल है आपका सेक्युलरिज्म का? ये कैसा प्रिंसिपल है आपका अगेंस्ट हेट स्पीच? या ये नफरत की जो दुकान जो आपको दिखाई देती है, ये केवल कुछ ही जगहों पर आपको दिखाई देती है और बाकी के जगह पर ये नफरत की दुकान जो है वो तुरंत वोट बैंक के भाईजान में तब्दील हो जाती है? या सेकुलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ चलता है? मतलब कि किसी को उग्रवादी कहना ये अस्वीकार्य है और होना भी चाहिए और हम भी मानते हैं, परंतु किसी को मुजाहिदीन कहना ये तो सेकुलरिज्म के नाम पे चलता है, ये कोशर है। किसी को लो लेवल और क्रेटिन कहना ये कोशर है। सनातन की समाप्ति और हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करना, हिंदू धर्म मेनेस है, हिंदू धर्म जो है एड्स की तरह है, सनातन को किस प्रकार से खत्म करना है, ये सारी बातें करना 80% आबादी के लिए ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है, इसके अंदर इन डेप्थ जाकर समझना है कि क्या ये जाति व्यवस्था पर कहा गया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसका सब टेक्स्ट क्या था, इसका प्री टेक्स्ट क्या था, उसको जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग बहानेबाजी करना, सवालों के रूप में उसको पेश कर देना, परंतु किसी प्रकार से कवर फायर देना,
ये दोहरे मापदंड है इनके। हैरानी होती है कि इस प्रकार से एक ही टाइप के ऑफेंस के लिए दो स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब रिसीविंग एंड पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुसलमान है। एक स्टैंडर्ड तब है जब दानिश अली रिसीविंग एंड पर है। एक स्टैंडर्ड तब है जब हिंदू और सनातनियों को कुछ कहा जा रहा है। एक स्टैंडर्ड तब है जब कोई व्यक्ति ये बात बोलता है उसको आपको टारगेट करना है, और एक स्टैंडर्ड तब है जब बोलने वाला व्यक्ति आपका चहीता एंकर है और वो किसी को भी लो लाइफ और क्रेटिन कह दे। ये दोहरे मापदंड है। लुटियंस के इस कबाल से ज्यादा दो मुहैया और हिपोक्रिटिकल कोई नहीं है। मैं कतई इस वीडियो के माध्यम से जो संसद में कहा गया उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, उस पर तो एक्शन ले लिया गया है, क्लियर कट बोल रहा हूं, परंतु जो आज मेरे साथ गुजरी है उसका क्या? दानिश अली तो सांसद है, उसके साथ तो कई लोग खड़े हैं, पार्टियां की पार्टियां खड़ी हैं। मेरे साथ कौन खड़ा था? मेरे साथ कौन खड़ा था जब मुझे मुजाहिदीन कहा गया? कोई नहीं खड़ा था। जय हिंद, जय भारत। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उसमें कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ईमानदारी की बात आपके सवाल। बसपा के सांसद दानिश अली से राहुल गांधी बहुत ही करीबी से जाकर के मिले हैं। देखिए ये बात कोई नहीं बोला, ये बात कोई नहीं बोला। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर विधूड़ी ने गलती की है तो उनको हमारे लोकसभा स्पीकर या जो भी प्रावधान होगा कानूनी उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन पूरे लोकसभा के अंदर बिना मतलब बोलने वाला, सबको टोकने वाला, सबके ऊपर कमेंट करने वाला, गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है ये श्रीमान सांसद जी का। क्या नाम है? दानिश अली। दानिश अली पूरी लोकसभा में। अब ठीक है, उनके मुंह से कुछ और निकल गया तो आज वो फंस गए, लेकिन सबके ऊपर, सबके भाषण पर टीका टिप्पणी, उस लोकसभा के अंदर सबसे अधिक टीका टिप्पणी गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है दानिश अली। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं। नहीं, क्या कार्रवाई, लेकिन उनको भी अपने गिरबान में देखना चाहिए, उनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं, गृह मंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं। सामने से सबसे ज्यादा मस्खरापन अगर कोई करता है पूरे लोकसभा में तो उस आदमी का नाम है दानिश अली। ईमानदारी की बात। आपके सवाल। बसपा के सांसद दानिश अली से राहुल गांधी बहुत ही करीबी से जाकर के मिले हैं। देखिए ये बात कोई नहीं बोला, ये बात कोई नहीं बोला। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर विधूड़ी ने गलती की है तो उनको हमारे लोकसभा स्पीकर या जो भी प्रावधान होगा कानूनी उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन पूरे लोकसभा के अंदर बिना मतलब बोलने वाला, सबको टोकने वाला, सबके ऊपर कमेंट करने वाला, गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है ये श्रीमान सांसद जी का। क्या नाम है? दानिश अली। दानिश अली पूरी लोकसभा में। अब ठीक है, उनके मुंह से कुछ और निकल गया तो आज वो फंस गए, लेकिन सबके ऊपर, सबके भाषण पर टीका टिप्पणी, उस लोकसभा के अंदर सबसे अधिक टीका टिप्पणी गैर जिम्मेदारी से बात करने वाले का नाम है दानिश अली। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं। नहीं, क्या कार्रवाई, लेकिन उनको भी अपने गिरबान में देखना चाहिए, उनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं, गृह मंत्री के भाषण पर टीका टिप्पणी करते हैं। सामने से सबसे ज्यादा मस्खरापन अगर कोई करता है पूरे लोकसभा में तो उस आदमी का नाम है दानिश अली।
और अभी आप देखिए कि मर्यादा पार जो है उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी कहाँ कोई कार्रवाई हुई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है ऊंचा करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं होती। तो संसद में अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। लगातार बयान दे रहे हैं। सीताराम येचुरी कल पटना पहुंचे, कल लालू जी से मुलाकात हुई, आप लोग से मुलाकात हुई, ये कितना महत्वपूर्ण माना जाए इंडिया गठबंधन? नहीं, जब भी आते हैं लोग मिलते रहते हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं तो बातचीत होती रहती है। और गठबंधन में हम लोग जो है शुरू से रहे हैं और पिताजी से पुराना रिश्ता रहा है उनका, तो आते जाते रहते मुलाकात होती रहती है। क्या चीज जो बयान के माध्यम से आपको दिख रहा है? जो अब कोई उपाय है नहीं ना, काम तो किया नहीं तो गाली ना देगा। शीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। इतने बड़े कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं, 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीजें जो है स्मूथ चल रहा है, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और खास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर के। सीट शेयरिंग होगा तो उन लोग जो लोग गए हैं उधर, उन लोगों का क्या होगा, कैसे करेंगे? वो तो एक ही परिवार के एक ही पार्टी को जो अलग अलग कर दिया गया, अब वही लोग क्लेम करें तो दिक्कत तो वहां नजर आ रही है, यहाँ कहाँ नजर आ रहा है? एक सवाल है मंत्रिमंडल विस्तार का व्यवहार तय करेगा कि कौन किस साइड बैठेगा। अब जो आचरण और व्यवहार आ रहा है तो आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और प्रधानमंत्री जी को तो बोले हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ जो है, और इस तरह का भाषा का प्रयोग एक अपने कलीग के साथ। अरे भाई ठीक है, अलग अलग दल है, लेकिन जिस हिसाब से धर्म को लेकर के घिनौनी राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में भी जो है गाली गलौज करने से बाज नहीं आए भाजपा के सांसद। 24 घंटे से ज्यादा तो बहुत ही कार्रवाई नहीं हुई अभी तक न। होना नहीं है ना, हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं करते कि भाजपा के लोगों पर कार्रवाई हो। तो तानाशाही है ना भाई, भाजपा में रहिएगा तो आप अच्छे हैं, ये लोग राजा लोग हैं, हरिश्चंद्र लोग हैं, भाजपा में लोग साफ सुथरे लोग हैं। भाजपा की असल सफाई यही है, जो साफ सफाई, जो अच्छे आचरण की बात करते हैं, भाजपा वाले लोग ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। बिहार में है कि ओबीसी को उस बिल में शामिल किया जाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू से आप लोग क्यों नहीं बात की? नेहरू और राहुल गांधी से आप लोग जो बात की कि जो बिल कहा कि अभी कौन है सत्ता में, सरकार में कौन है? अरे उन लोगों ने तो बहुत कुछ किया, आप लोग क्या किए? क्या तो देश की आजादी में क्या भूमिका था किसको नहीं पता है? आज हम और आप जो है आजाद देश में हैं, तो उन लोगों का योगदान तो है ही ना। लेकिन ये बताएं, ये लोग 8-9 साल से लोग क्या किए? और आप ओबीसी महिलाओं को या ईबीसी महिलाओं को आरक्षण आपने क्यों नहीं दिया, इसमें प्रावधान क्यों नहीं किया? और ये बताएं कि ऐसा बिल, कोई तारीख बताइए, पास तो हो गया लेकिन लागू कब से होगा? लेकिन किसी को पता ही नहीं। सर बिहार मॉडल नहीं देखा गया है क्या? बिहार में है नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार की बारी आपने बिहार में महिलाओं को, बाकी पिछड़े महिला हो या पिछड़ा महिला, सब लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार